बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह सवाल एस.एच. मुजुमदार साहब ने लिखा है कि मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने अपनी किताब बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है कि बालिग मर्द और बालिग औरत अगर दो गवाहों के सामने एक दूसरे को कबूल कर ले तो उनका निकाह हो जाएगा। उन्होंने हवाला भी दिया है, मसला नंबर 9 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 228 बहिश्ती ज़ेवर हिंदी। मेरा सवाल ये है, अगर एक बालिग औरत जिसकी उम्र 33 साल है, 2 बेटों की माँ है, उसने अपने शोहर से खुला लिया हुआ है, तो वो अपने 48 साल के समझदार साबिक़ा शोहर को ख़त लिखे और जिसमें ये लिखे कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके बावजूद क्या आप मुझे कबूल करेंगे? और उसका शोहर उसको जवाब में ये लिखे हाँ मैं आपको कबूल कर रहा हूँ, तो क्या इसे निकाह की तरह समझा जाएगा? क्योंकि तहरीरी बयान उसके वालिदैन और उसके शोहर के सरपरस्तों को भी दिखाया गया है, तो क्या वो गवाह बन सकेंगे? शुक्रिया के साथ एस.एच. मुजुमदार। भाई एस.एच. मुजुमदार साहब, आपको बहिश्ती ज़ेवर का ये हवाला देने की पहले तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मसला अलग है, आप जो मसला पूछ रहे हो अलग है। वो हवाला ये दोनों एक दूसरे से मैचिंग नहीं करते हैं। मैं आपको शरीयत का एकदम आसान मसला बता देता हूँ। आसान और सिंपल मसला ये है कि अगर औरत अपने शोहर से खुला ले ले और खुला लेने के बाद वो औरत अगर अपने उसी शोहर के साथ दोबारा रहना चाहती है, तो दोनों नया निकाह करके आसानी से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। फतावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर आपके इस मसले का मुझे ये सादा सिंपल जवाब मिला। तो वो जो आपने मसला लिखा हुआ है उसकी नोयत अलग है। अब ये जो खुला वाला मसला है इसका जवाब अलग है। अभी जैसा आपने पूछा कि दोनों ने खुला लिया था, खुला के बाद में अब औरत जो है शोहर के साथ में रहना चाहती है, उसने अपने शोहर को एक ख़त लिखा, शोहर ने उसका जवाब लिखा। तो देखो ये जो सारी सूरतें हैं ना, शोहर ने जवाब लिखा, किसी और ने जवाब लिखा, तो इसमें बहुत सारे शुबहात है, बहुत सारे इश्कालात हैं। तो ऐसी सूरत में जब दोनों साथ में ही रहना चाहते हैं तो सादा सिंपल तरीक़ा है, वापस से एक मरतबा दोनों तरफ़ के रिश्तेदारों को जमा करो और उनका जो है दोबारा निकाह पढ़ाओ। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लोगों को भी पता चलेगा, वरना लोग जो है दोनों पे बहतान लगाएंगे, बोलेंगे यार इनका तो खुला हो गया था, इतने दिन से ये तो अलग अलग रह रहे थे, फिर वापस से ये औरत अपने शोहर के घर पे कैसे चले गई? तो क्योंकि देखो इस्लाम के अंदर जो पैदा होने वाली औलाद है, उस औलाद के नसब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि पैदा होने के बाद उसको कोई हरामी ना कहे। पब्लिक को ये नहीं मालूम है इस्लाम में ऐलान क्यों है निकाह के बाद, वलीमा क्यों है। वो इसीलिए है कि पूरे समाज को पता चल सके कि एक मर्द और एक औरत ने अगर निकाह किया है तो दो गवाहों को पता चले, पूरे समाज को पता चले। समाज को जब पता चलेगा तब ही उनके आने वाली जो नस्लें होंगी पैदा होने वाली, उनको हलाली कहा जाएगा। अब आने वाली जब नस्लें और जो बच्चे पैदा होंगे, लोग तो उनको हरामी कहेंगे और ये कहेंगे भाई इनके माँ बाप ने तो खुला लिया था, खुला लेने के बाद हम उसके गवाह खुला हुआ था, पूरा महल्ला जानता है, पूरी बस्ती जानती है, पूरा गांव जानता है, फिर वापस से ये दोनों कैसे क्या एक साथ रहने लग गए? तो आने वाली नस्लों को लोग हरामी कहेंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता दोनों के निकाह का इनेकाद किया जाए, उसकी मजलिस मुनाकिद की जाए और अलल ऐलान दोनों निकाह करके फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने उनको पूरी पूरी इजाज़त दी है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।